आज जो नेताजी गियर में आए हैं वो नेता तो बाद में बने, पहले अभिनेता थे। अभिनेता छोड़ दिए, वो सर्वज्ञ हैं, मतलब वो सिंगर भी हैं, वो एक्टर भी हैं, पद्मश्री भी उनको मिल चुका है। मोरी रानी है वो, रा 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 हाँ। रोवे रोवे। रा 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 रा। ये कुछ नया बताओ जो आप किसी इंटरव्यू में आपने कहीं नहीं कहा है, कुछ नया किस्सा, कुछ नया। किस्सा किससे क्या बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस आपके बारे में कि अनुज शर्मा लाइफस्टाइल, इतना कमाते हैं, ऐसे रहते हैं। तो कितने करोड़ के आदमी है अनुज शर्मा और क्या लाइफस्टाइल है? कितने करोड़ का बंगला है आपका, कितनी गाड़ियां हैं, खाते हैं पैसा कितना रखे हैं? क्यों नहीं रहेगा, काम करते हैं, कमाते हैं, खर्चा भी दिलेरीज करते हैं। अच्छा, रायपुर में सबसे बड़ा गुपचुप कहाँ मिलता है? मतलब आपने रायपुर में गुपचुप में PhD कर लिया। मैं भी आपको बता देता। आज अगर अनुज शर्मा की फीस लोगों को जाननी हो तो कितनी फीस लेते हैं आप? देखिए, कभी भी प्रोड्यूसर डूब जाए इतना पैसा नहीं लेता था। बहुत मतलब ताबड़तोड़ फैन फॉलोइंग है आपके बराबर, अभी मुझे लगता कोई नहीं है। नंबर 1 एक्टर आप हैं, पद्मश्री आपको मिला, तो घमंड नहीं है आपके मन में? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हर तथ्य सच नहीं होता। जो भी इंडस्ट्री का है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर बाहर निकल रहा है, काम कर रहा है, तो चक्कर उनका होता है। शादी से पहले गर्लफ्रेंड कितनी रही है आपकी? अफवाह कुछ था, फिल्मों में एक्टिंग लगती है, राजनीति में सेटिंग लगती है। हाँ। तो क्या सेटिंग की है आप? कैसे भाजपा में टिकट मिला, कैसे आप विधायक बने और भाजपा ही क्यों चुने आप? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जलवा ज्यादा किसमें भैया, एक्टर में ज्यादा जलवा या फिर नेता बनने में? लोग आ रहे नमस्ते कर रहे हैं, पैर छू लीजिए, बादाम खाइए। आहा, तो डेली खाते हैं आप बादाम? हाँ नेताओं को याददाश्त तेज रहना जरूरी होता है। हाँ। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल है? सबकी शादी होती भी लोग 7 वचन लेते हैं, आपने 6 वचन लिया। हाँ। राजनीति माने में पैसा कमाने का साधन बढ़ जाता है क्या? कम हो गया। कम हो गया। तो अपने एथिक्स में अडिग रहना कितना कठिन है? बहुत कठिन, बहुत कठिन। तो मैं 90s वाले सलमान खान का बड़ा फैन हूँ। साथिया आहा। तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया, मैंने किया तेरा इंतजार, इतना करो ना मुझे प्यार। लेकिन आप नेता की तरह लगते नहीं है। लगूंगा भी नहीं, हाँ। इसीलिए इतना वोट पाता हूँ। Wicked son, क्या बोलता है जाने। नमस्कार, सादर प्रणाम। सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग द लोक रस देखना शुरू कर चुके हैं। नेताजी गियर में का एक और एपिसोड, एक नई बातचीत आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ, मगर थोड़े अंतराल के बाद। आज जो नेताजी गियर में आए हैं वो नेता तो बाद में बने, पहले अभिनेता थे। अभिनेता छोड़ दिए, वो सर्वज्ञ हैं, मतलब वो सिंगर भी हैं, वो एक्टर भी हैं, पद्मश्री भी उनको मिल चुका है, उनका प्रोडक्शन हाउस मिलता है और बाद में नेता भी बन गए हैं। तो एक्टिंग करने के, एक्टर बनने के लिए आपको एक्टिंग चाहिए और नेता बनने के लिए आपको सेटिंग चाहिए। तो कहाँ सेटिंग हुई और कैसे भाजपा में आए, बातचीत तो करना पड़ेगा। तो आज अनुज शर्मा जी के साथ रहेंगे, दौरा करेंगे और उनकी ज़िंदगी आपके साथ दिखाई जाएगी। देखिए पीछे अनुज शर्मा जी का घर है, चलते हैं अंदर, बातचीत करते हैं और पूरा बातचीत दिखाएंगे आपको। रस लोक रस में मिलेगा। चलिए भैया नमस्कार। नमस्कार, आइए। क्या चल रहा है भैया? बस आपका इंतजार। बैठिए। तो आज नया गाना है आपका? हाँ, गाना नया आया, आज रिलीज हुआ। हाँ। जस गीत हर साल मैं एक नया जस गीत रिलीज करता हूँ। हाँ। इस नवरात्रि में। तो नवरात्रि से 3-4 दिन पहले हम रिलीज करते हैं, तो आज नया रिलीज हुआ है और काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है उसका। तो थोड़ा गुनगुनाते हुए आज चालू करते हैं माता का नाम लेकर। नवरात्रि भी आने वाला है। हाँ जी। अखियन कजरा सोहे फूल गजरा, मैया मोहनी रूप धरे, मैया मोहनी रूप धरे। बहुत बढ़िया भैया। सुबह लीजिए, बादाम खाइए। आहा, तो डेली खाते हैं आप बादाम? हाँ नेताओं को याददाश्त तेज रहना जरूरी होता है। हाँ। और एक्टर को भी हम लोगों को तो पूरी स्क्रिप्ट याद करनी पड़ती है बिना चूके, तो याददाश्त तो ठीक है। बादाम से नहीं मानूंगा मैं, आपने खाना खिलाने का वादा किया था। बिल्कुल बेटा, खाना लिया। ये हेल्थ कॉन्शियस लगते, फिट है एकदम आप, मतलब जैसे आप पहले दिखते थे वैसे आज भी हैं। पेट वेट कहीं बाहर नहीं आया आपका? जी जी। वो उसका कारण ये है कि थोड़ा खाने में मैं गुंजाइश रखता हूँ और सबसे बड़ी चीज़ लेके लीजिए। जी, लेकिन फूडी भी हैं आप।
फूडी हूँ मैं, बिल्कुल खाने से foodie हूँ। रुकते नहीं आप, नहीं, जहाँ जो मिल जाए वहाँ आप निपटाने के लिए आगे रहते हैं। नहीं, खाने का मुझे शौक है, हाँ। लेकिन उसको एक दायरे में बांध के रखना चाहिए। टेस्ट तब करना चाहिए लगता है मुझे। और क्या सबसे बड़ी चीज़ होती है हेल्थ को लेके, आपके अंदर कोई व्यसन नहीं है तो फिर आधी समस्या ऐसी दूर हो जाती है। और व्यसन नहीं है तो एक बात तो ये हो जाती है कि आप नॉर्मल डाइट पर रहते हैं, मैं घर का खाना प्रेफर करता हूँ। और एक बार अभी खा के निकला, हाँ। वो फिर शाम को खाऊंगा। बीच में कुछ नहीं। बीच में हल्का फुल्का कुछ अगर फल वल हो गया, कुछ हो गया, या थोड़े मखाने वगैरह, फूटा चना हो गया तो चलेगा। दे दे बेटा। ये एकदम रॉ बातचीत है। हाँ, जैसे एकदम रॉ मैं चलेगा एकदम रॉ हूँ। मैं रूटीन में जो जी। कुछ विशेष नहीं, एकदम सादा खाना है हमारे यहाँ। हाँ हाँ। इस खाने से चेहरे में ग्लो भी आता है क्या? खाने से ग्लो तो चेहरे में खुशी से आती है, संतुष्टि से आती है। हाँ। आप कुछ भी खा लीजिए, मगर आप संतुष्ट नहीं हैं, अगर आप खुश नहीं हैं, तो ग्लो कहाँ से आएगा? आपके चेहरे में जो ग्लो है वो किस बात का है, मतलब वो संतुष्टि का है, खुश रहने की आदत है। नहीं भाई, कुछ क्रीम तो लगाते होंगे ना? नहीं, कुछ भी नहीं लगाता। हाँ। ब्यूटी केयर नहीं चलता आपका? नहीं, मैं साबुन से भी नहीं नहाता। आप साबुन से नहीं आते हैं? नहीं नहाता मैं। फिर मैं साधारण तौर पे नहाता हूँ हाँ। और आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि थोड़ा बताइए कि थोड़ा जो हमारे दर्शक हैं वो ग्लोइंग स्किन पाए जाए आपके टाइप का। नहीं, मैं तो ग्लोइंग क्या यानी मैं बहुत कम प्रेफर करता हूँ हाँ। इन चीज़ों को, तो वो है। और खाना एकदम सादा। ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाते हैं आप? नहीं खाता हूँ। अचार लेंगे आप? और बहुत सिंपल खाना रहता है हमारे यहाँ का। लेकिन ये तो आप बता नहीं रहे, कुछ तो लगाते हैं चेहरे में आप। नहीं, कुछ भी नहीं लगाता मैं, सच में नहीं लगाता। एक हम जांच कर लेते हैं आपका। बिल्कुल, बेडरूम चले जाके हम देख लेंगे क्या रखा हुआ है क्रीम व्रीम। मुझे नहा के तैयार होने में हाँ। 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। नहा धो के कपड़ा पहन के तैयार होकर मैं नीचे उतर जाता हूँ 5 से 7 मिनट के अंदर। मात्र मात्र। जी। तो आज कहाँ का दौरा है? आज खरोरा जाएंगे। खरोरा में कार्यक्रम है। और बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप भी है वहाँ पे। आज लगभग 100-150 लोग ब्लड डोनेशन कैंप में आएंगे। आज हमारे और देश के सबसे बड़े नेता, नहीं बेटा अच्छा नहीं लगे ना, हमारे और देश के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो उस अवसर पे हमारे यहाँ बहुत बड़ा, आज किरण देव जी को किरण देव जी हमारे अध्यक्ष जी का भी जन्मदिन है। शुरुआत से बताइए, पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मेरा भाटापारा में जन्म हुआ और वहीं मैं फर्स्ट ईयर तक की पढ़ाई किया। उसके बाद यहाँ रायपुर में आ गया। फिर रायपुर में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पीजी किया, फिर लॉ कर रहा था मैं। आपकी जो कहानी जो बताते हैं पहले पिक्चर मिलने की, बड़ा कैंडिड था। आप जा रहे थे फूल चौक में, कोई मिल जाता है आपसे, फिर कहता है कि पिक्चर करना है। तो सच में है आप ये कहानी बनाए हैं आप ये वाला? नहीं, क्यों बनाएंगे? तो सक्सेसफुल आदमी सोचता है कि जो बोले वो तो लोग सुन ही लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कहानी क्यों बनाएंगे? क्या होता, मैं म्यूजिक कॉलेज में म्यूजिक सीखता था। तो मेरा क्लासमेट था, उसका नाम था मितेश शाह। और मैं आपको तो साक्ष्य के साथ बताऊंगा ना। हाँ। कानून का विद्यार्थी हूँ। तो वो मेरा क्लासमेट था, वो उस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर था। और वो मेरे कुछ जूनियर्स का दोस्त भी था। जो जब रूम खाली होता है, क्लास रूम पूरा रूम इको कर रहा होता है कॉलेज में, खाली पीरियड होता है, तो जब कोई खाली क्लास मिलती है तो हम लोग वहाँ जाके कुछ गाना वाना गाते हैं ना। तो ऐसा करते थे। तो वो जो मेरे जूनियर्स थे, उनका दोस्त था मितेश। तो मितेश ने पूछा, यार ये फिल्म ऐसी ऐसी बन रही, इसके लिए हम लोग ऑडिशन लिए, हीरो कोई जम नहीं रहा है, कोई बताओ। तो उन लोगों ने मेरा नाम सजेस्ट किया। उन लोगों ने मुझे खोजा, मेरे घर का पता भी वो लोग ढूंढे। तब तक हम घर चेंज कर चुके थे और बाकी इतिहास है।
हाँ भैया फिल्मों में एक्टिंग लगती है, नेतागिरी में सेटिंग लगती है। हाँ तो सेटिंग वेटिंग किया था, इसका जवाब बाद में दीजिएगा। चलिए गाड़ी में चलते हैं, बैठेंगे, फिर चलते हुए बात करते हैं। खाना भोजन हो गया हमारा, चलिए। पूरी वीडियो देखिएगा, मगर उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। द लोक रस को चलाने के लिए बहुत से संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो स्क्रीन पे आप लोगों को स्कैनर नज़र आ रहा होगा, उसे स्कैन करिए। आप लोगों से जो भी सहयोग हो पाता है वो सहयोग द लोक रस को करिए। और वैसे भी आपका हमारा रिश्ता ईमानदारी का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। और लोक रस के वीडियोस को आप लोग बहुत शानदार प्यार दे रहे हैं। आगे वीडियो देखिए, बहुत आनंद, बहुत मज़ा आने वाला है। धन्यवाद। चलिए चलिए आइए। का हाल चाल है भाई? वाह, का हाल चाल है दीदी? वाह, का बात है, का बात है। अरे नहीं 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 नहीं, ये रेखा दीदी हैं, रेखा जलछत्री जी, बहुत प्रसिद्ध ये भरथरी गायिका हैं। सर थोड़ा सुना देना तो हूँ। अरे सुना दे दीदी, सुना सर्दी धरे तो का हो गए? ए घोड़ा रोवे घोरी सारे माँ हाथी रोवे हाथी सारे माँ। घोड़ा रोवे घोरी सारे माँ हाथी रोवे हाथी सारे माँ। मोरी रानी ओ रा 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 महलों में रोवे रा 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 मोरे रानी रा 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 महलों में रोवे मोरे राजा रोवे दरबारे माँ भाई। तो भैया नेता बनने पर बदले हैं कि वैसे ही हैं? बढ़िया है, अच्छा वैसे ही है ना? होना पड़ेगा। ये भी बढ़िया कलाकार है सब यहाँ हमारे यहाँ। जितने सारे कलाकार ही हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है, आज इत्तेफाक है। हाँ हाँ भाई, अब ज्यादा कुछ तो नहीं लाना। अरे कुछ नहीं लगा, वो तो कैसे बात मैं चाहता हूँ कर, कि ये नोट कर हमेशा लेना। में आप बने रहो। बिल्कुल, और ऐसे बिल्कुल, ही आगे बढ़ते रहो भाई। जी जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हो गया, चलिए मैं 2 मिनट बिल्कुल, से हाँ। मिल लेता तो हूँ। कुल हाँ, मिलाकर ये देखिए। मैं हटा दूं क्या? हाँ, हाँ। नहीं तो हाँ हाँ, तो कुल मिलाकर देखिए, जैसे ही भैया भोजन करके नीचे आते हैं, लोग नीचे बैठे हुए और बोलते हैं कलाकारों के दरबार में कलाकार लोग ज़्यादा होते हैं। सब एक से कलाकार बैठे हुए, कोई संगीत गा रहा है, कोई गीत गा रहा है। भैया पीछे से अपना भी कुछ पुट अपना धुन दे रहे हैं। तो गाड़ी में बैठेंगे और आगे की बातचीत भी की जाएगी। तब तक भैया जो लोग आए हुए हैं उनसे मिल लें, बातचीत कर लें। और नेता बनने के बाद ज़्यादा जलवा होता है या फिर एक्टर बनने में ही ज़्यादा जलवा था, आइए सब कुछ बात करेंगे। तो ये जूतों कलेक्शन आपका है? हाँ मतलब मैचिंग पहनते हैं पूरा? हाँ, मेरे पास जूते हैं काफी हैं। अब हीरो आदमी है। अब फोन तुम लोग संभाल लेना, मैं थोड़ी देर बाद। तो इससे पहले आप देखे कुछ इंटरव्यू हमारा? देखा हूँ मैं। कौन से देखे थे आप? मैं देखा था पुरंदर मिश्रा जी वाला देखा था, और कौन सा था, मोतीलाल भैया वाला देखा था। 2 तो मुझे ध्यान में। हाँ। तो सबसे पहले सो के उठते हैं, हाँ। तो पहला काम क्या करते हैं आप? मैं सो के उठने के बाद पहला मेरा काम होता है योगा करना। योगा? हाँ। हमारे यहाँ यानी कुछ सालों से योगा ट्रेनर के साथ हम लोग करते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग अलाली करते हैं ना, कि जैसे देर रात हो गई तो कहीं नहीं उठ पाए, तो लेकिन ट्रेनर को रेगुलर रखते हैं ताकि हम लोगों की आदत ना छूटे। कभी गैप हो जाता है लेकिन करते हैं लोग, यानी सभी लोग, सब परिवार, यानी हमारे यहाँ माता जी, मैं, पत्नी, हम सब लोग। बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं। ये अपने पहली मूवी मिलने का किस्सा बताया, दूसरी मूवी कब मिली? बहुत लंबा अंतराल आ गया था। नहीं, दूसरी मूवी में अंतराल नहीं आया, लेकिन वो समय टफ था, अंतराल बड़ा लग रहा था। यानी मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी अक्टूबर में, और मेरी दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी मई में। तो पहली भी सुपर हिट थी और दूसरी भी? हाँ, पहली भी जुबली थी, दूसरी भी जुबली थी। और ईश्वर की कृपा से, छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से यहाँ आज तक 4 फिल्में ही सिल्वर जुबली हुई। चारों आपके नाम है? और 4। और बस उनका आशीर्वाद इतना है कि 2000 में भी फिल्म 50 दिन से ज़्यादा चली, सुपर हिट थी। और 2025 में भी सुहाग फिल्म आती है और वो भी सुपर हिट रहती है। ठीक बात है। तो सब जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। इस हॉलीवुड जो है अपना, इस पे यार पता है पहली फीस मिली 4000 रुपये। दूसरी मूवी की फीस क्या थी? इंक्रीमेंट क्या हुआ? दूसरी फीस मिली थी मुझे, उससे ज़्यादा मिली थी, और बहुत ज़्यादा मिली थी उससे अगर कंपेयर करेंगे तो।
लेकिन वो भी एक सफिशिएंट नहीं था। हाँ, दूसरी फिल्म का मुझे 75,000 रुपये मिला था। अच्छा इंक्रीमेंट था मतलब। हाँ, उस समय के हिसाब से। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में पैसा है भैया। देखिए पैसा है, और सिनेमा ना पैसों के लिए नहीं होता है, सिनेमा पैशन के लिए होता है, कलाकारी पैशन के लिए होता है, पैसों के लिए नहीं होता है। आपको पैशन होता है, पैसा तो आ जाता है। पैसा अगर आपका लक्ष्य है तो फिर ठीक नहीं है बात। अगर आप एक साधना के तौर पर, कला को साधने के तौर पर, उसमें सीखने के लिए अगर आप काम करते हैं तो वो ठीक अप्रोच के साथ काम करना है। और अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आप जाके कोई बिजनेस कर लीजिए और कुछ कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ये बहुत मुश्किल रहा है ये। लेकिन फिर भी जो एक्टिंग कर रहा है वो सोचता तो होगा कि यार पैसा तो मिलता है। हाँ, अगर आप में योग्यता है, दुनिया आपको सलाम करके पैसा देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब पैसा प्राइमरी नहीं होना चाहिए। पैसा अगर आपकी प्रायोरिटी है तो फिर नहीं होगा। हाँ, भाई मैं तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं तो बहुत यानी आर्थिक रूप, मुझे सिनेमा की वजह से जो मिला है जीवन में और कलाकारी की वजह से जो मिला है वो, उसके लिए आजीवन मैं कृतज्ञ रहूँगा। आज अगर अनुज शर्मा की फीस लोगों को जाननी हो तो कितनी फीस लेते हैं आप? देखिए ये तो प्रोफेशनल अपनी एक प्राइवेसी होती है, सीक्रेसी होती है कि ये तो यहाँ पर आप कितने में करेंगे ये तो कोई भी आपको एक्टर नहीं बताएगा, ना कोई प्रोड्यूसर बताएगा। फिर भी एक अनुमान लगा लें हम लोग। नहीं होता है, काफी अच्छा रेम्युनरेशन होता है। हाँ, तो यानी जो ऐसे हम देखते हैं लेकिन हाँ, उसमें एक जस्टिफाई चीज रही हमेशा। मैं इसलिए 25 सालों तक लगातार फिल्में करता रहा कि मैं कभी भी प्रोड्यूसर डूब जाए इतना पैसा नहीं लेता था। मैं हमेशा प्रोड्यूसर का एक्टर था कि मैं पैसा उतना ही लेता था कि जो प्रोड्यूसर मुझे दे सके और वो रिकवर कर सके। कई बार होता है कि लोग एक दो फिल्म में आ जाते हैं, फिर कुछ भी पैसे ले लेते हैं, लेकिन वो बाद में प्रोड्यूसर को नुकसान की वजह बनते हैं। इसीलिए मैं 25 साल से लगातार काम करता रहा, क्योंकि मैंने कभी भी प्रोड्यूसर का नुकसान हो ये मैंने नहीं सोचा। हमेशा प्रोड्यूसर को फायदा होना चाहिए जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको। ये तो मैं हमेशा सोच के करता हूँ। जैसे पुष्पा ही तो बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने 300 करोड़ लिया, सलमान खान 100 करोड़ 150 करोड़ लेते हैं जी। तो फिर क्या अनुमान, क्या फीस होता होगा ऐसे हॉलीवुड का? नहीं देखिए यहाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। देखिए उसके लिए आपको एक बहुत व्यवहारिक चीज़ को देखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ी फिल्मों का जो बजट है वो कितना है, उसमें से आप कितना ले लोगे, और वो इतना बजट में क्यों बनाना है? इसलिए बनाना है क्योंकि मार्केट छोटा है। इस मार्केट में आप 100 करोड़ की फिल्म बना दोगे तो रिकवरी कहाँ से करोगे? ठीक बात है। तो जिस साइज का मार्केट, उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। ये चीज़ मैं शुरू से ध्यान में रखा और ये बहुत बड़ा कारण रहा। तो अभी इंडस्ट्री में अभी बहुत मतलब ताबड़तोड़ फैन फॉलोइंग है, आपके बराबर अभी मुझे लगता कोई नहीं है। नंबर 1 एक्टर आप हैं, पद्मश्री आपको मिला, तो घमंड नहीं है आपके मन में? घमंड किस बात का? हाँ, आपको एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे बता दूं, ये चीजें स्थायी नहीं होती। पद प्रतिष्ठा जो है ना वो स्थायी नहीं है। अगर ये भाव आपके मन में शुरू से है तो आप वैसे रहेंगे। आप मुझे बताइए, मुझे आपने कभी हीरो जो फिल्म स्टार्स रहते हैं वैसे रहते कभी आपने मुझे देखा है? मैं बहुत कैजुअल रहता हूँ, वो मेरा अपना तरीका है। तो मुझे पता है ये चीज़ें स्थायी नहीं होती हैं। हर शुक्रवार को एक नया स्टार पैदा होता है। ये तो मैं क्या बोलूँ कि सर से पैर तक मैं छत्तीसगढ़ की जनता के एहसानों तले दबा हूँ कि उन्होंने इतना प्यार मुझे 25 सालों से दिया है। 25 साल कम समय नहीं होता, सिल्वर जुबली होता है। तो इतने समय तक उनका इतना प्यार दुलार, मुझे आशीर्वाद हमेशा मिला है। उसके लिए मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। यानी उसमें मैं क्या कहूँ, तो उस किसको एटीट्यूड दिखाऊँ? ठीक बात है। भोजपुरी के एक एक्टर हैं, हाँ, खेसारी लाल यादव। हाँ, तो उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बताया कि जो भी इंडस्ट्री का है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर बाहर निकल रहा है काम कर रहा है तो चक्कर उनका होता है। कोई ना कोई बाहर किसी की सेटिंग होती है। तो आप भी रहे हैं, आपकी फैन फॉलोइंग तो कोई अछूता नहीं है। हाँ। तो क्या आपको भी बहुत लोगों ने प्रपोज किया होगा, आपने चक्कर चलाया बाहर कहीं? देखिए क्या होता है जब आप सिनेमा में होते हैं, लार्जर देन लाइफ आप जब दिखाई देते हैं तो लोगों के मन में आपके लिए अलग अलग विचार आते हैं, वो फॉलोइंग हो जाती है, लेकिन वो भावावेश लोग करते हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आप अगर इन बातों में बह गए तो फिर आप अपने काम से डिरेल हो जाएंगे। और इन मामलों में मेरा फंडा एकदम क्लियर था और इश्क और मुश्क छुपता नहीं है। तो मैं ये बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ आपने मेरे बारे में ऐसा कुछ सुना नहीं होगा कभी, क्योंकि मेरा फोकस वो था ही नहीं। मेरे फोकस में मेरा काम था, मैं जो कर रहा हूँ वो चीज़ था, और मेरे लिए मेरा परिवार मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। तो
मैं किसी भी कीमत में अपने परिवार को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये तो प्रपोजल तो आए होंगे बहुत लोग, बहुत लोग प्रपोज किया हीरोइन ने। हिस्सा है, उससे क्या होता है? हाँ उससे क्या होता है? यानी आप अगर अपने आपका दृष्टिकोण अगर स्पष्ट है तो फिर उसमें कोई समस्या नहीं। आप अगर कंफ्यूज हैं तो बात है, उसमें तो कहीं कभी कंफ्यूज रहा नहीं। एक बार आप लड़की लेके भाग गए थे, ऐसा अफवाह अफवाह कुछ था? नहीं, ऐसा तो मेरे साथ, मैं 2 बार मर चुका हूँ, हाँ 4 बार एक्सीडेंट हुआ है हाँ। और 3 बार लड़की लेके भागा हूँ। हाँ ऐसी अफवाह लोग फैला देते हैं, तो उसमें तो क्या बोलेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं। मैं खाते हुए मैंने एक बात कहा आपसे कि फिल्मों में एक्टिंग लगती है, राजनीति में सेटिंग लगती है। हाँ। तो क्या सेटिंग की है आप? कैसे भाजपा में टिकट मिला, कैसे आप विधायक बने और भाजपा ही क्यों चुने आप? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सेटिंग जो होती है ना, जो सेटिंग करता है वो लंबा सरवाइव नहीं करता है। अगर आप सच्चे तरीके से काम करें ना तो आप लंबा सरवाइव करते हैं। मैं भी जब सिनेमा में आया तो मेरे साथ बहुत सारे लोग आए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बहुत सारे लोगों ने सेटिंग का सहारा लिया। जैसे कौन कैसे? मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। नहीं मतलब सेटिंग कैसे? सेटिंग मतलब कि किसी प्रोड्यूसर के पास जाके बात करना, उनको अपनी बातों में ये कर लेना, और अगर मैंने कहीं बात की है तो उससे कम में फिल्म करना। तो बहुत तरह के गणित होते हैं सेटिंग, तो आप भी समझते हैं। लेकिन मैं इन बातों से कभी विचलित नहीं हुआ। अगर आपको लंबी रेस में अगर दौड़ना है मैराथन में, तो आपको अपनी रफ्तार में संतुलन रखना पड़ेगा, नहीं तो आप थक जाएंगे, सांस फूल जाएगी। अगर आप 100 मीटर की तरह मैराथन को दौड़ेंगे तो नहीं दौड़ पाएंगे। इसलिए आप धीरे दौड़िए, जो है उसमें संतुष्ट रहिए, खुश रहिए और उसके साथ चलते रहिए। इश्क और मुश्क को कोई छुपा नहीं सकता। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो अवसर तो मिलेगा ही। आप उस अवसर का इंतजार करिए, और जिस दिन अवसर मिलेगा आप उसको फिर पूरी तरह से उस अवसर पे अपने आप को साबित करिए कि आपका चयन सही था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे किसी सेटिंग की जरूरत नहीं थी। मैं 15-20 साल से भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन जब होता था तो उसमें मेरा अहम रोल होता था, अपना तरह से अपना योगदान रहता था मेरा। मैं थोड़ा बहुत जो कर सकता था वो करता था, पार्टी की निगाह में था, और पार्टी का आदेश हुआ, और पार्टी का आदेश सर आंखों पर उन्होंने। अक्सर लोग फिर रोक रहा हूँ बीच में आपको, लोग कहते हैं पार्टी का आदेश हुआ, खुद भी तो आदमी चाहता है ना, अब तो कुछ तो सोच लगाए होंगे, आपकी इच्छा जाहिर की होगी आपने। मुझे बताइए, मेरे चाहने से क्या होगा? आपने इच्छा दिखाई होगी यहाँ विधायक बनना है, नहीं, टिकट चाहिए। देखिए, मेरे चाहने से क्या होगा? मैं जो चाहता हूँ अगर उसके हिसाब से होने लगे पार्टी में, तो फिर आप सोच के देखिए कैसे संतुलन होगा। हमारे यहाँ तो पार्टी चाहती है, जो पार्टी चाहती है वही सर्वोपरि है, क्योंकि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, और इस दृष्टिकोण को रखना भी नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप एक बार सोच के देखिए, ये वो पार्टी है जहाँ पीछे की पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो यहाँ तो पार्टी, और सबसे बड़ी चीज है कि एक विचार को लेके ये पार्टी काम करती है, तो इसमें पद तो गौण बात है, सबसे बड़ी बात तो विचार है। राष्ट्र प्रथम, तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे, महत्वपूर्ण तो ये है। उसमें हमारी क्या भूमिका है ये तो पार्टी तय करेगी। मैंने एक और बात कहा था कि भाजपा ही क्यों चुना आपने और दूसरी पार्टी क्यों नहीं? हाँ, भाजपा चुनने का कारण है, राष्ट्र प्रथम कहने वाली पार्टी है, सब सर्वोपरि। आप मुझे बता दीजिए एक भी पार्टी ऐसी जहां संगठन का काम करने वाले लोग अपना घर बार छोड़ के सिर्फ राष्ट्रभक्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दें, किसी पार्टी के पास है ऐसे? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्यों है? कभी इस पे विचार करिए आप। और आज भारत जिस तरह से दुनिया में स्थापित हो रहा है वो इसी दृष्टिकोण के कारण हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इतने लंबे समय से, और ऐसी बातें हो पा रही। धारा 370 हटाने की ताकत किसी में थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, और धारा 370 कैसे हटता है बिना खून का एक कतरा गिरे, ये उन्होंने करके दिखा दिया। ये है संकल्प की बात। नक्सलवाद के ऊपर अगर आप बात करें, क्यों पिछली सरकार के समय में बढ़ना शुरू हो गया था? क्यों संरक्षण देके रखे थे? आज देखिए कैसे नक्सलवाद का उन्मूलन हो रहा है। अब वो तो लेटर भी लिख रहे हैं कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, निशर्त। क्यों ऐसा हो रहा है? इच्छा शक्ति, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी। बढ़िया। कभी आपको मलाल नहीं हुआ कि बढ़िया जीवन चल रहा था, एक्टर था, नेता बने पर गाली भी पड़ती है,
ये नट्टी गांव वाले गरियां भी रहती। हाँ। बुरा लगा होगा, सब बढ़िया चल रहा है जीवन, ये कहाँ से ये सब चल रहा है? देखिए निश्चित तौर पे जब ऐसा स्पॉन्सर्ड होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सच में उनके लिए दिक्कत के कारण आप हो तो आपको बिल्कुल जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन कोई अगर बस राजनीति से प्रेरित होकर अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो उसमें आप क्या? जलवा ज्यादा किसमें भैया, एक्टर में ज्यादा जलवा या फिर नेता बनने में? लोग आ रहे नमस्ते कर रहे हैं, पैर छू रहे जलवा हैं, तो ये- एक्टर में जाता हाँ, नेतागिरी में नहीं है। है। नेतागिरी में मैं जलवा नहीं मानता है। हाँ। जलवा तो एक्टिंग में है। मतलब पहले ऐसा होता आर्टिस्ट का जलवा जाता है। हाँ, पहले ऐसा होता था कि आप सो के उठे नहीं है हाँ। और नीचे लोग आ हाँ, गए हैं, हाँ। होता था पहले भी ऐसा। हाँ। मेरा जन दर्शन हमेशा का रहा है। मैं राजनीति में था तो नहीं था तो मैं लोगों से घंटों मिलता। राजनीति में आने के बाद पैसा कमाने का साधन बढ़ जाता है क्या? कम हो गया। कम हो गया? मैं शोज कम कर पा रहा हूँ, फिल्में कम कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आप लाइफ में जो अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए प्लान करके रखते हैं, वो चीज़ें फिर काम आने लगती हैं। कमीशन में सेट होता है विधायकों का, बोलते हैं ऐसा, तो आपको ये सेट सब नहीं है क्या? फिजूल की बात है। हाँ। ईश्वर देखिए मैं आपको बता दूं, ईश्वर का दिया मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है राजनीति में आने से पहले। तो राजनीति में आने का ये कारण तो हो ही नहीं सकता मेरे लिए। ऊपर वाले की कृपा से, छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से जितने की मुझे आवश्यकता थी उतना हम बहुत आसानी से कमाते हैं। हमारा परिवार बहुत आसानी से पलता बढ़ता है। हमारे बहुत बड़े ख्वाब नहीं है और हम लोगों को जैसी प्रतिष्ठा होनी चाहिए समाज में वो है, जो मान सम्मान होना चाहिए वो है। सारी चीज़ तो ठीक है, क्या दिक्कत है? तो फिर राजनीति में आने का ये कारण है ही नहीं। ना पावर का मुझे कोई नशा है। मुझे तो ये था कि 25 साल मैंने जो जीवन जिया और जो छत्तीसगढ़, मैंने जिस दिन पार्टी ज्वाइन की थी एक बात कही थी, मैं छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए पार्टी में आया। ये बात मैंने की तो मैं वो काम कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे किसी की समीक्षा की जरूरत नहीं है। वो मेरे आत्मचिंतन का विषय है कि मैं जिस उद्देश्य को लेकर आया हूँ मैं उसको कितना कर पा रहा हूँ, कहाँ मुझे और सुधार करने की जरूरत है। लोगों की बातों को ध्यान जरूर दूंगा अगर वो समीक्षा करेंगे। ठीक बात है। तो क्रिटिक की बात को मैं बिल्कुल ध्यान देता हूँ, उनका अपना महत्व होता है, आपको समय समय पे वो सचेत करते हैं, लेकिन बायस्ड अगर कोई है तो उसकी बात की परवाह क्या करना। ठीक बात है। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस आपके बारे में कि अनुज शर्मा लाइफस्टाइल, इतना कमाते हैं, ऐसे रहते हैं, तो कितने करोड़ के आदमी है अनुज शर्मा और क्या लाइफस्टाइल है? मेरे बारे में तो सब कुछ साफ साफ, आप जाइए एफिडेविट हमने दिया हुआ है। हाँ। मेरे पास कितना एसेट है, कितनी की प्रॉपर्टी है, कितनी बहुत गाड़ियां छुपा हैं। के रखते हैं दूसरे के नाम से, ऐसा कुछ है? क्यों छुपाऊं मैं भाई? हाँ। मैं तो 1000 रुपये मेरी तनख्वाह थी हाँ। जहाँ से मैंने शुरुआत की है, वहां से यहाँ तक आया हूँ। और जीवन में एक ही चीज मैं जानता था कि आप साफ सुथरे तरीके से रहो। भारत माता की कृपा से पद्मश्री जैसा सम्मान मुझे आज से 11-12 साल पहले मिला। तो ये सब इन्हीं बातों का पुण्य प्रताप है कि आप क्लियर कट रहो, जीवन में कोई कॉम्प्लिकेशन मत लो और आप चलते रहो, अपने आप चीजें होने लगती हैं। तो क्या लाइफस्टाइल है? कितने करोड़ का बंगला है आपका? आपने देखा, आप असेस कर लीजिए जिस कॉलोनी में रहते हैं, आप बिल्कुल देखिए। कितनी गाड़ियां हैं? मेरे पास दो गाड़ियाँ दो गाड़ियाँ मेरे पास है और एक गाड़ी और होगी, 3 गाड़ी है घर में। कौन कौन सी गाड़ी है? 2 इनोवा है हाँ। और एक वो है, क्या नाम है, होंडा की एक गाड़ी है। मर्सिडीज, BMW? नहीं वो नहीं, हाँ। मुझे उसका शौक भी नहीं। मेरी पसंदीदा गाड़ी है जिसमें बैठे हैं हम लोग। मैं यही गाड़ी, यानी मेरे पास ये गाड़ी कम से कम 10-12 साल से यही गाड़ी है। और भैया खाते में पैसा कितना रखे हैं? खाते में मेरे पैसा ठीक ठाक रहता है। हाँ। क्यों नहीं रहेगा? हाँ। काम करते हैं, कमाते हैं, होना भी चाहिए। खर्चा भी दिलेरिस करते हैं। मैं तो पहले हर साल कम से कम 1-2 विदेश प्रवास में जाता था, अब मैं जा नहीं पा रहा शो हूँ। भी किया है आपने बाहर? हाँ, बाहर भी शो किया मैंने। मैं तो पहले हर साल विदेश भी जाता था, देश भी घूमता था अच्छे से। अब मैं कहीं जा ही नहीं पा रहा हूँ ज्यादा, समय इतना शॉर्ट हो गया है, परिवार के समय में कटौती हुई है। नहीं तो हम हमेशा हॉलीडेज में जाते थे। साल में कम से कम 2-3 ट्रिप इंडिया में कहीं ना कहीं और 1-8 ट्रिप फॉरेन का जरूर होता था। नेता बनने के बाद झूठ बोलने का अभ्यास करना पड़ता है, तो अभ्यास किए थे आप झूठ बोलने का? नहीं, मैं आपको सच बोलूं, आप सच बोल के भी जीवन में रह सकते हैं।
राजनीति में हाँ, आप सच बोल के रह सकते हैं। एक कोट है बाला साहब ठाकरे का, हाँ वो कहते हैं कि विदाउट करप्शन यू कैन नॉट फाइट इन इलेक्शन। हाँ, तो ये मानते इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? नहीं तो वो करप्शन की परिभाषा होती है। हम्म, करप्शन वो भी है कि आप अगर कोई लाइन में खड़े हैं तो लाइन को जंप करके आप आगे खड़ा होना चाहें, ये भी करप्शन है। वो करप्शन बहुत सारे सेंस में होता है। तो अगर आप ऐसा देखें, सिग्नल तोड़ना भी करप्शन है। अगर हम सड़क पे जा रहे हैं तो हॉर्न की जब जरूरत नहीं है तो हॉर्न बजाना भी करप्शन है। ये कैसे? जहाँ पे आपको हॉर्न की जरूरत नहीं वहाँ हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। ये भी तो ट्रैफिक रूल्स कहता है। तो ये भी तो गलत बात है। यानी गलत कहने का मतलब यही है, करप्शन वर्ड जो है हम लोगों को सिर्फ पैसों की लेन देन को लेकर लगता है। नहीं, करप्शन इसका नहीं होता है। करप्शन किसी भी चीज में होता है। वो आपके व्यवहार का करप्शन हो सकता है। एक बहाना बताइए जो बहुत सटीक है, कहीं भी लगाए नेता तो लग जाता है। एक वैसे बहाना मैं एक चीज देखा हूँ। जैसे मैंने आपको कॉल किया कि भाई हाँ। इंटरव्यू करना है, हाँ। आप बोले भैया भाई मीटिंग में हूँ, हाँ, तो ये कोई ऐसा कोई बहाना? नहीं ऐसा मैं नहीं करता हूँ। हाँ। अगर मैं आपका फोन नहीं उठा पा रहा हूँ तो आपको कॉल बैक करके बता दूंगा, भाई मैं बैठक में था, नहीं उठा पाया। और अगर उठाया हूँ, कई बार ऐसा भी होता है, उठा के भी बोलूंगा भाई बाद में बात करूँ, ऐसा बोल। देखिए, एक छोटी सी बात बताऊं, मेरा सालों से एक ही नंबर है, मोबाइल नंबर। मैंने बदला नहीं। क्यों? क्योंकि मैं किसी से भागता नहीं। उदाहरण नहीं किसी का। हाँ, किसी को उधार नहीं है। नहीं, क्या होता है, लोग अक्सर नंबर चेंज कर देते हैं क्योंकि आप फेस नहीं करना चाहते हैं। कई बार होता है आपको कॉल का बहुत लोड होता है, आपकी प्रायोरिटी में कोई दूसरा काम होता है, आप उस समय फोन पिक नहीं कर सकते, लेकिन कॉल बैक कर लेना चाहिए। फिल्म में जैसे गलत शॉट हुआ, हाँ डायरेक्टर आपको दोबारा मौका देता है, हाँ, मगर जनता अगर कट बोल दी सीधा 5 साल के बाद मौका मिलेगा, तो कौन सा कट ज्यादा डेंजरस तरह से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जनता भी अपने रुख से, अपने मिजाज से आपको ऐसा नहीं किया कट कर दिया तो आपको खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। आप ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल लाइफ में बता सकता हूँ जो लगा कि उनका करियर पॉलिटिकली खत्म हो गया, लेकिन वो फिर से राइज की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अर्जुन सिंह जी का आप देख लीजिए उदाहरण, बार बार मजबूत हुए। तो ऐसा नहीं कह सकते। ये कुछ नया बताओ जो आप किसी इंटरव्यू में आपने कहीं नहीं कहा है, कुछ नया किस्सा, कुछ नया किस्सा। किससे क्या बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। हाँ। तो किस्से क्या होते हैं कि जब आप बात करते रहते तो कोई किस्सा याद आता है। हाँ। मैं याद करके क्या किस्सा बताऊं। मैं चुनाव में जब यहाँ धरसीवा से चुनाव लड़ा तो लोगों ने बहुत सारी बातें कही मेरे बारे में, जैसा कि जो मिथ होता है, लेकिन वो धीरे धीरे सब दूर हो जाती है। और कई बार जो टीवी चैनल्स पे चल रहा है, जो यूट्यूब पे चल रहा है, जो कहीं और चल रहा है, वही सच नहीं होता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हर तथ्य सच नहीं होता है। ये शादी से पहले गर्लफ्रेंड कितनी रही हैं आपकी? नहीं रही, मैं बता, मेरी एक ही गर्लफ्रेंड रही। गर्लफ्रेंड रही मेरा काम, मेरा संगीत। मैं आज भी अगर आप मेरी पत्नी से पूछोगे कि आप मुझे ज्यादा चाहते हैं संगीत को, तो संगीत बोलेंगे। वो उनको पता है मैं उसके बिना जी नहीं सकता। सबकी शादी होती भी लोग 7 वचन लेते हैं, आपने 6 वचन लिया। हाँ। असल में हुआ क्या कि जब हम फेरे के समय बैठे थे, हमारे यहाँ भांवर बोलते हैं, तो 7 वचन पंडित जी पढ़ने लगे। तो उसमें सब वचन मैंने दिया। मैं बोला हाँ मैं ऐसा करूंगा, मैं वचन देता हूँ, मैंने बोला। नॉर्मली दूल्हे नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं बोला कि नहीं, मैं अपने जीवन संगनी को ये कॉन्फिडेंस दूं कि भाई यस आई डू। तो मैंने 7वां वचन जो था एक कि मैं पराई स्त्री की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगा। मैं बोला देखो साहब, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि मैं सिनेमा में काम करता हूँ, पैसा ही चाहता अपने को। मुझे मेरा पेशा है कि फिल्में करना, गाने करना, हीरोइनों के साथ रोमांटिक सीन करना, विलन के साथ मारपीट करना, रोना, गाना, हंसना, हंसाना, ये सारी चीजें। तो मैं बोला कि भाई मैं ये प्रॉमिस कैसे करूं। तो मैं बोला अपनी पत्नी से, तो वो हंस दी और सभी लोग हंस दिए। लेकिन यानी ये बात बोले जाए तो हंसी मजाक में ये बात हो गई।
ड्रिंक करते हैं आप? नहीं, कभी नॉन वेज भी नहीं खाते हैं? नहीं। क्यों, क्या कारण है इसका? ड्रिंक का तो खैर करना ही नहीं चाहिए। नहीं, मैं उसका non-veg कारण, मैं स्मोक भी नहीं किया कभी। हाँ। हाँ, उसका कारण ये रहा कि बचपन से मुझे पाला ऐसा गया ना, मेरी माँ ने जो मुझे परवरिश दी बचपन से, मुझे हमेशा ये लगता था कि अगर मैं सिगरेट पीता हूँ, ये मेरी माँ को पता चलेगा तो कितना दुख होगा। कोई एक सीन आपने बीड़ी वाला नहीं किया था शायद? नहीं किया था। हाँ? यस, नहीं किया था। हाँ। यानी बीड़ी पीने का सीन है, हाँ, हाँ। लेकिन बीड़ी मैंने मुंह से नहीं लगाया। तो मेरा इंट्रोडक्शन सीन है सिनेमा में। तो मेरी माता जी ने जिस तरह से हमको इमोशनली बैकअप दिया, मैं ऐसा समझता हूँ, यानी मेरी व्यक्तिगत सोच है, नशा वो व्यक्ति करता है जो मानसिक तौर पे इतना थका हुआ या इतना परेशान है, जो खुद से बाहर जाना चाहता है, खुद को भूलना चाहता है। और मैं कभी ऐसी स्थिति में नहीं आता कि मैं खुद को भूलना चाहूँ। मुझे अब जो भी है उसको फेस करिए आप, तो मुझे कभी नशे की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। यानी मेरे मन में कभी विचार भी नहीं आया कि मुझे ये नशा करना चाहिए, और कभी नहीं, मैंने कभी किया नहीं। जब आप फिर एक्टर नहीं बनने थे, जब शुरुआती दौर था, तब किसको आप देखते थे बॉलीवुड में? जैसे 90s में सलमान खान का बड़ा गजब क्रेज था। हाँ, सलमान खान का था। अमित जी का बड़ा प्रभाव रहा। हाँ। अमिताभ बच्चन साहब का, उनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। एज एन एक्टर बहुत समर्पित कलाकार हैं, और बहुत बढ़िया से उन्होंने अपने करियर को बनाया। और एक बड़े डाउनफॉल के बाद, देखिए हमारे प्रोफेशन में एज एन आर्टिस्ट और एज पॉलिटिशियन दो चीज़ों का कंपल्शन होता है, ह्यूमिलेशन और फ्रस्ट्रेशन। हर किसी के साथ होता है, वो चाहे अमिताभ बच्चन हो जाए, वो चाहे रजनीकांत हो जाए। ये दोनों परिस्थितियां ज़रूर आती हैं, ये दोनों परिस्थितियां ज़रूर आती हैं, और उसको जो फेस करता है, उसमें जो टिका रहता है, वही सरवाइव करता है। और जो 19-20 हो जाते हैं, वो फिर कई बार ख़राब फेज में आ जाते हैं। तो ये मुश्किल रहा तो है। फेम को पचाना भी तो बड़ा काम है। बहुत मुश्किल काम। हर कोई मतलब हाँ, कुछ हवा मोड़ने लगते हैं हाँ, ऐसे। हाँ, वो चीज़ बचाना बड़ा मुश्किल काम। कैसे, क्या करना चाहिए? आप जैसे किसी एक मूवी हिट हो गया, तो फिर वो अलग अपना, मैं आपको बताता हूँ, मेरी फिल्म हिट हुई, अब भाई तू गुपचुप खाने ठेले में नहीं जा सकता, क्यों? स्टार हो गया तू, हीरो है। मैं बोला भाई, वो जब मेहनत कश गुपचुप वाले का हाथ जब तक पानी में नहीं डूबता, मेरे को मजा नहीं आता है। ठीक बात है। वो मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ कि गुपचुप ऐसा फोड़ के आलू फुट डाल के पानी, ना भाई। मुझे वही मेरी खुशी उस बात में है। तो मैं सिर्फ इस बात के लिए कि मैं एक्टर हो गया है, मेरी फिल्म हिट हो गई, मैं क्या अपनी खुशी को त्याज दूं? मैं मस्ताना का चना मसाला मेरे को खाने में वही मजा आता है भाई, तो मैं क्यों ना जाऊं? यानी मैंने इस तरह से अपने आप को कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। आज भी आपको मैं कहीं भी ऐसा दिख जाऊंगा, आज भी स्टिल कहीं घर में बोले चलो आज गुपचुप खा के आते हैं, कहीं समय मिल अच्छा, रायपुर में सबसे बड़ा गुपचुप कहाँ मिलता है? सबसे बढ़िया गुपचुप मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ। जैसे आपको हींग वाला पानी, हाँ। और बिना इमली पानी का पानी लेना है, तो आपको शर्मा जी का बढ़िया है। कहाँ पर है ये? शर्मा जी का है ये पुराने PHQ के बाजू में। हाँ, वैन वाले शर्मा जी, वही जाते हैं आप? हाँ। और अगर आपको बहुत पतली स्किन का बहुत क्रिस्पी गुपचुप चाहिए, इमली वाला पानी लेकिन हल्का गुपचुप, तो जयराम कॉम्प्लेक्स के पीछे गुप्ता जी लगाते हैं, वो बहुत अच्छा है। और इन दोनों के बीच का जो है, आपको हंसमुख का गुपचुप मिलेगा गांधी चौक में। और अगर आपको थोड़ा हैवी गुपचुप खाना है, सूजी वाला और पानी भी थोड़ा थिक, तो वो आपको मिलेगा मंजू ममता में। ठीक है, मतलब आपने रायपुर में गुपचुप PhD कर लिया। मैं आपको बता देता। मतलब कहाँ सूजी का मिलेगा, कहाँ क्या क्रिस्पी होगा। अरे भैया। ठीक, हाँ बता रहे थे। तो ऐसा है कि अभी मैं एक अपना ब्लॉग भी बना रहा हूँ, और उसमें सारे फूड कहाँ कहाँ रायपुर में अच्छा मिलता है, हाँ, ये मैं जल्दी रिलीज करूँगा। अच्छा, कि कहाँ क्या खाना चाहिए। खाने में क्या क्या पसंद है आपको? खाने में मुझे दाल चावल रोटी सब्जी, पूरा रोटी नहीं कम खाता हूँ, दाल चावल, और जिमीकंद की सब्जी मुझे पसंद है, कटहल की सब्जी मुझे पसंद है। कटहल तो, हाँ, कटहल को ऐसे ब्राह्मणों का मांस कहा जाता है, गैंग सब आसेपुर में कहा गया है। हाँ, वेजिटेरियन है तो कटहल मैं खाता हूँ, और शौक से खाता हूँ, और साधारण खाना ही मुझे अच्छा लगता है। और बाहर जैसे स्ट्रीट फूड पे? स्ट्रीट फूड पे मुझे गुपचुप पसंद है, वो तो समझ गया मैं। मुझे दही भल्ले पसंद है, और मैं सैलेड्स मुझे अलग अलग तरह के अच्छे लगते हैं।
चना जो चना मसाला बनता है ना मस्ताना का, हाँ 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 वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खस्ता वाला। हाँ 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 तो मैं पानी आ रहा है भैया मुंह में भैया। अच्छा समोसा नहीं खाया क्या रायपुर के में? समोसा मैं खाया। कहाँ मिलता है? अच्छा देखिए समोसा, लेकिन हगरू का समोसा मैंने उसका वीडियो बनाया था, हाँ। बहुत मिलियन लोग, लगभग 80 लाख लोग देखेंगे उसको। हाँ, और साहू का भी समोसा अच्छा रहता, हाँ। भागीरथी का, मधु स्वीट्स का समोसा, अच्छा। राम मंदिर का समोसा, ग्वाला का समोसा। मैं आपको रायपुर में जाकर समोसा खिलाऊंगा, ठीक बहुत है। अंडररेटेड है वो। अच्छा, वहाँ अम्मा बनाती हैं एक, हाँ। बहुत शानदार समोसा का वो शौक- लकड़ी में पकाती हैं तो उसका टेस्ट आता है उसमें। अच्छा, तो अच्छी बात है। पानी आ गया ना मुंह में। हाँ मैं समोसे का कम शौकीन हूँ, हाँ। मुझे जलेबी बहुत पसंद है, लेकिन हाँ। ज्यादा खा नहीं पाता हूँ। बनारस गए हैं आप? बनारस गया हूँ, बनारस में पूड़ी सब्जी और अरे। जलेबी मिलती है वहाँ की। यानी बनारस के बारे में मैं यही कहूँगा कि हाँ। मैं बनारस अभी तक 2-3 बार गया हूँ। हाँ। बनारस बहुत आध्यात्मिक नगर है, और वहाँ जाने के बाद वो आध्यात्मिकता महसूस होती है। ये वहाँ का वाइब ही गजब है, गंगा मैया के किनारे, यानी अद्भुत है। अभी हर नए साल में बनारस में रहता हूँ। हाँ, नहीं बनारस का अपना अलग भोले बाबा का हाँ हाँ एरिया है वो तो। ये नगरी। पूरा दुनिया उन्हीं का है, लेकिन वो उनकी नगरी है बनारस की बात अलग है फिर। बनारस, नो डाउट। और भी कुछ समोसे के अलावा मुझे वो सुने मोती गली का पोहा? और नहीं, मैं साहू का पोहा अच्छा लगता है मुझे। और एक ना ठेले में लगाते हैं यहाँ पे मरीन ड्राइव के सामने, वो सुबह सुबह लगाते हैं सुबह जो? सुबह लगाते हाँ, हैं, हाँ, उनके पास का पोहा जलेबी गजब रहता है, ताजा ताजा एकदम। क्या होता था, मैं रात को प्रोग्राम करके आता था, सुबह हो जाती थी रायपुर पहुंचते तक, तो हम बोलते थे चलो यार एक बार मरीन ड्राइव चलो, पोहा हाँ। जलेबी खा के फिर नहा धो के सोएंगे। जब शोज में हाँ, हाँ, रात में आते थे तो, अब तो बहुत समय हो गया नहीं खा पाया। जीवन का सबसे बड़ा मलाल क्या है जो ये नहीं करना चाहिए था? सच कहूँ तो मुझे कोई मलाल नहीं है, इसलिए कि जिंदगी में अगर आप शिकायत करते रहेंगे ना तो आप शिकायत ही करते रह जाएंगे। अगर जिंदगी में आप खुश रहना जानते हैं ना तो आपको हर चीज में मजा है। तो मुझे कोई शिकायत नहीं जिंदगी से। अगर तत्काल इसी समय मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो भी मैं कभी ईश्वर से शिकायत नहीं करूंगा कि मेरे जीवन में ये कमी रह गई। जो है सब अच्छा है, और इससे जो होगा बेहतर होगा। आध्यात्मिक का पहले से है या फिर नेता बनने के बाद? नहीं, मैं मेरे विचार तो वैसे ही रहेंगे। नेता बनने से विचार कौन सा बदल जाता ठीक बात है। तो जो मेरे विचार हैं वो तो है, और इसीलिए उन विचारों के साथ चलते आया हूँ, अपने एथिक्स के साथ, अपने उसूलों के साथ काम करते आया हूँ। तो अपने एथिक्स में अडिग रहना कितना कठिन है? बहुत कठिन, बहुत कठिन उस पे। लेकिन अगर आप अपने उसूलों के साथ जी रहे हैं तो उसमें जीने का एक मजा अलग है। आप जो बात बोल रहे थे ना, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। ये सफलता है, ये आप है। अक्सर होता यह है कि सफलता और आपके बीच ये दूरी होती है। आप जो है चलते चलते सफलता के पास जाते हैं। होता यह है कि जब आप सफलता के पास जाते हैं तो सफलता आपको अपने जैसा बना लेता है। सफलता आपको एंजॉय करता है, आप सफलता को नहीं। मजा तब है आप रहे, सफलता यहाँ है तो आप सफलता को एंजॉय करेंगे। अब आप समझ गए हो। ठीक बात है। तो मैं इस पे यकीन करता हूँ। सफलता के लिए ऐसी शर्तों को आप मत मानिए जो आपके उसूलों के खिलाफ है। अगर वो वाजिब है तो बिल्कुल करना चाहिए उसके लिए वो प्रयास, लेकिन गैर वाजिब तरीके से हासिल की हुई सफलता का कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि फिर आप नहीं रहते, आप बदल जाते हैं। जैसे हमारे भी गुरुओं ने कहा कि कुछ भी करो, एक दो उसूल रखना, कभी समझौता मत करना उससे। 90s में सलमान खान का कौन सा गाना बहुत गुनगुना था, जैसे हर दिल जो प्यार करेगा मूवी आई थी, साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया, मैंने किया तेरा इंतजार, इतना करो ना मुझे प्यार। एक वो गाना कल ही सुना था भैया, वो दिल को करार नहीं आता वाला, पहली बार जब प्यार किसी से होता अच्छा है। अच्छा, हाँ, मेरे ध्यान में नहीं वो गाना। हाँ, ये गाना मुझे बहुत यानी मैं उस समय हाँ। टीनेज में रहा हूँगा। उससे हंसना भी होगा। हाँ, ये तो बाद के गाने हैं। हाँ हाँ हाँ,
ये है 90 के आसपास का गाना है ये। हाँ 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 इसमें रेवती जी थी हाँ। हीरोइन, और लव फिल्म नाम हाँ, था। हाँ। उस समय मैं टीनेज में था, ये फिल्म देखा था, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। फिल्म भी अच्छी लगी थी। निकाल कोई और गाना भी सलमान खान का अपने 90s का। तो 90s मैं का। 90s वाले सलमान खान का बड़ा फैन हूँ। अच्छा, 90s वाले सलमान खान। मेरे रंग में आहा। रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो है दो ना ना। बोलो। एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। चलिए। एक्टिंग या पॉलिटिक्स? दोनों। एक करना है भैया। एक अनाज है, एक पानी। एक चुनना है लेकिन आपको। मैं दोनों के बिना नहीं रह सकता। हाँ। कैसे रहूंगा? हाँ। सिर्फ पानी में जिंदा नहीं रह सकता। अनाज खाऊंगा तो बिना पानी पिए कैसे जिंदा रहूंगा? चलिए देखिए, आगे आपको अब एक ही चुनना है। आगे नहीं, मैं तो बोला ना कि मैं कलाकार कैसे मर सकता है मेरे अंदर का पॉलिटिशियन होने पे? कलाकार तो रहेगा ही, क्योंकि वो मेरा मूल है। अच्छा, एक कमेंट में पढ़ रहा था, आप ही के पोस्ट में था वो, किसी ने कहा था कि भैया तेहा एक्टर नंबर बन रही पर नेता जीरो है करके। देखिए, मैंने बोला ना, जिसको जो आप एनालिसिस आप किस बिना पे कर रहे हैं, उसका आधार क्या है। 156 करोड़ का काम पिछले साल हमारे विधानसभा में हुआ। इस साल वो लगभग 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा सरकार की ओर से। उतने की स्वीकृति आएगी। ये कैसे हो गया? ये जो तिरंगा झंडा देख रहे हैं ना आप सामने, हाँ। इससे पहले क्यों नहीं लगा था? ये जो 4 लेन सड़क देख रहे हैं ना, ये इससे पहले क्यों नहीं हुआ था? 1 साल के अंदर कैसे हो गया? ये बातें जवाब देंगी इन चीजों का। मेरा काम बल्ला बोलेगा। सही है। बीवी या वोटर? अच्छा सवाल है। दोनों। इसलिए आपने पहले बोला था। नहीं, एक- इसलिए एक चुनना। नहीं, सुनिए, वोटर हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हाँ। और इस नैतिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारियां मेरी परिवार के प्रति भी, अपनी पत्नी के प्रति भी, जिसके साथ मुझे जीवन जीना है, तो मैं उनको और इनको कैसे मैं तोल सकता बहुत सेफ खेल रहे हैं भैया आप। हूं? नहीं, सेफ खेलने वाली बात ही नहीं है। यहाँ तो स्पष्ट होने की जरूरत है। किसी को खुश करने के लिए नहीं, स्पष्ट तौर पे मैं वोटर्स के लिए भी कहूंगा कि मेरी पत्नी भी मेरे लिए जरूरी है, और मेरी पत्नी को भी ये बताना पड़ेगा कि मेरे वोटर्स भी जरूरी है। मेरे क्षेत्र की जनता है जिनके काम करने के लिए मैं जनप्रतिनिधि हूं। पैसा या नाम? नाम। भूपेश बघेल या विष्णु देसाई? विष्णु देवसाय, ऑलवेज। ठीक है। इनोवा या फॉर्च्यूनर? इनोवा। क्यों? पसंद है मुझे। हाँ, कंफर्ट। कंफर्ट। मुझे महंगी गाड़ी की वजह से फॉर्च्यूनर मैं देखता हूँ अधिकारी इनोवा हाँ। और नेता जो होते हैं फॉर्च्यूनर। हाँ। क्यों उनकी ये पहली पसंद होती है? पता नहीं, मेरी तो देखी, मैं तो इनोवा में। हाँ। ज्यादा चालू कौन है, नेता है या जनता? दोनों समझदार हैं, हाँ। तभी तो चल रही गाड़ी। दोनों चक्के हैं ना, तो तभी गाड़ी चल रही है। सुनील सोनी या मस्तूरिया जी? मैं फिर एक राजनीतिज्ञ का, सुनील सोनी या मस्तूरिया जी, यानी सिंगर सुनील हाँ, सोनी ना? सिंगर। मस्तूरिया जी। हाँ। ऑलवेज मस्तूरिया जी। चलिए, आप पहुंच गए यहाँ पे कार्यक्रम में। कैसे बनाना है? साए साए मकान ला बनाना है, कार की हमर विष्णु देव साए के साए साए सरकार साए साए काम करत है। अभी तक आपके खरोरा नगर में 500। गजब भाषण दिए आप, लेकिन अब नेता बनने के बाद प्रैक्टिस हो गया या पहले से था? नहीं, देखिए, भाषण कोई एक तो तैयार करके बोलने वाली बात होती, और एक आप अपने मन से जो परिस्थिति है उसको देखते हुए आप अपने मन की बात को कहें। तो मैं कभी भी ऐसे कोई भाषण की तैयारी या इस तरह की नहीं करता हूँ। जो अपने अंदर से जो बात आई, उस बात को अभिव्यक्त कर देता हूँ। और मैं बहुत ऐसे मामले में बहुत औपचारिक भी नहीं रहता, जो दिल की बात होती है वो कहता हूँ। अपन भी रैपिड फायर राउंड कर रहे थे, कोई एक दो बच गया था। हाँ। तो अपन क्या थे, एक्टिंग, पॉलिटिक्स, पैसा नाम से हो गया था। भूपेश बघेल। अच्छा, ये ज़्यादा जरूरी कौन है भैया, स्कूल के दोस्त या पार्टी कार्यकर्ता? आप सवाल बहुत अच्छे बढ़िया करते हैं। मेरे साथ मजेदार चीज ये है कि मेरे स्कूल के दोस्त भी पार्टी के कार्यकर्ता हो गए। खेल गए आप।
पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं ही मेरे लिए प्रायोरिटी, हाँ। लेकिन मजेदार चीज है कि मेरे स्कूल के दोस्त भी पार्टी कार्यकर्ता हो गए। बच गए आप। ये आखिरी है इसका, अमित बघेल या भूपेश बघेल? देखिए, इसमें ये कोई चयन करने वाली बात नहीं है, दोनों राजनीति में हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 5 साल वो मुख्यमंत्री के रूप में काम किए हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और अमित बघेल जी भी अभी राजनीति मेरे खिलाफ चुनाव भी लड़े थे वो, और उनका भी काम है, अपने तरीके से वो भी काम कर रहे हैं। इस पे तो क्या चूज करें, छोड़ देंगे। हाँ। अच्छा, कैसे लगते हैं आपको अमित बघेल? अमित बघेल है, वो अपनी राजनीति को करते रहते हैं, हमारे क्षेत्र में भी एक्टिव हैं। मैं उनका अपना एक अलग तरीका है राजनीति करने का। तो तरीका पसंद है आपको? नहीं, क्यों? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि शुचिता होनी चाहिए राजनीति में, कि किसी के लिए किस प्रकार बड़ा के तीखा बोलते हैं वो। नहीं, किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमेशा होना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। और बाकी अपने अपने काम के लिए, अपने अपने तरीके के लिए, अपने अपने स्टाइल के लिए हर कोई स्वतंत्र है। ये मैं कोई ज्ञान देने वाला होता नहीं हूँ, मैं इस बात का फैसला करने वाला कि क्या सही और क्या गलत, उधर जाना है, उधर जाना है, क्या सही और क्या गलत, इसका भी फैसला करने वाला मैं कौन होता हूँ। उनको जो सही लगता है वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो मानना है कि चाहे आपके दल के नेता हों या विरोधी दल के नेता हों, कि राजनीतिक आप जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, लेकिन भाषा की अपनी मर्यादा सभी के लिए। शब्दों का चयन शालीन होना चाहिए। नहीं, वो क्योंकि आप सामाजिक, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप क्या उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं समाज के सामने, किस प्रकार का व्यवहार आप समाज से अपेक्षा रखते हैं, आपके व्यवहार से परिलक्षित होना चाहिए। कि आप विरोधी, देखिए आप भारत की इतनी बड़ी लड़ाई हुई, इतनी सारी हत्याएं हुई, लेकिन भाषा की मर्यादा किसी ने नहीं तोड़ी। एक और कार्यक्रम आ गया है, एक और कार्यक्रम आ गया है, अतिरिक्त कक्ष का है ना। चलो, और शौचालय भी। कैसे हो लड़का? नमस्ते नमस्ते। तो गुस्सा तो क्या करते हैं आप? कॉलर पकड़ते हैं, किसी के टेबल में हाथ मारते हैं, सामान तोड़ते हैं? वो नहीं करता मैं। हाँ। जब मैं अति गुस्से में होता हूँ तो शांत हो जाता हूँ। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आता हूँ तो शांत हो जाता हूँ। तो फिर कंट्रोल कैसे करते हैं अपने आप को? अंदर जो भड़ास है वो कैसे निकलता है? नहीं, मैं चीजों को एक तो मन में नहीं रखता हूँ। अगर मैं कुछ नाराज हूँ तो आपको मैं बोल दूंगा। मतलब मन में रखने वाला आदमी खतरनाक भी होता है। हाँ, मैं मन में नहीं रखता हूँ, मैं आपको बोल दूंगा। कई बार हो सकता है मैं थोड़ा आपको सख्ती से बोल दूं किसी चीज को, लेकिन फिर उसके बाद आपके लिए मेरी भावना नहीं बदलेगी। मुझे आपसे शिकायत थी और मैंने आपको बोल दिया कि ये शिकायत थी, लेकिन उसके बाद आपके प्रति मन में दुर्भावना पाल के मैं नहीं रखता, किसी के लिए नहीं रखता। हो सकता है परिस्थिति जन्य बात में मैं किसी को बोल दूं कि भाई ऐसा ऐसा ये ठीक बात नहीं है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, लेकिन उसका मैं कुछ लॉन्ग टर्म में मैं उसको वो नहीं करूँगा कि बहुत उसको पाल के चल रहे हैं, मौका लगेगा तो बताएंगे टाइप का। बदला लेने वाला भावना नहीं है वो, यानी वो सीखा ही नहीं मैंने, सच बोलूं। राजनीति में टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, हर जगह होते हैं, फिल्म वहाँ पर होंगे, सब जगह होते हैं। हाँ, तो कैसे लोग से कैसे नहीं पड़ता, कैसे पहचानते हैं आप ऐसे लोगों को? देखिए, टांग खींचने वाले अपना काम करेंगे, आप अंगद की तरह अपनी टांग गड़ा के रखिए। मैं तो कभी इस चीज पे रहता नहीं कि हम किसी की टांग खींचे, और हम किसी को टांग खींचने भी नहीं देते हैं। अगर कोई खींचने का प्रयास करे तो खींच, हम तो अंगद की तरफ पैर गड़ा के रखें, हिला के दिखाओ। हाँ, उसमें कभी आपके पास अपना आत्मविश्वास होना चाहिए, अपना तरीका होना चाहिए काम करने का, जो मुझे लगता है। तो मजा तो आता होगा आपको, आगे पीछे फॉलो गाड़ी होती है, यूं हुटर बज रहा है, बढ़िया चल रहा है। मैंने आपको बोला ना, ये कोई बहुत, इसलिए मैं राजनीति में नहीं, इन चीजों का मुझे प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तो वैसे भी सेलिब्रिटी की लाइफ जिया हूँ 25 साल, इससे ज्यादा ही देखा हूँ, वो तो कोई विषय ही नहीं है। एक और कार्यक्रम आ गया, एक और कार्यक्रम, चलिए। लेकिन आप लोग नेता की तरह लगते नहीं है। लगूंगा भी नहीं। हाँ, इसीलिए इतना वोट पाता हूँ। मैं नेता हूँ, मैं वो काम क्यों करूँ यार, मैं तो काम करने आया हूँ ना। मतलब मौज में रहते हैं हमेशा आप? मौज में क्यों नहीं रहूँ? अभी बताओ कितना सारा कार्यक्रम निपट गया, 3-4 कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम निपट गए। उसका कारण ये है कि
सब लोग अच्छे से काम किए। जितना हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन हुआ कहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, भीड़ लगी थी। इतने सारे लोगों को आज अनुज्ञा भवन अनुज्ञा मिल गया। हाँ। ठीक है, वो वहाँ भूमि पूजन कर लिए, बच्चे लोग खुश हो गए। उसके बाद आके वो राजमिस्त्री संघ में जाके मिल लिए। तो ऐसा भी और कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो आप इसको भारी बनाओगे तो भारी हो जाएगा। ठीक बात है। आप इसको यानी हंसते बोलते खाते सबसे, मैं उनके बीच का, उनका जनप्रतिनिधि हूँ, उनके मेरे बीच बहुत गैप नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ। और मौज भी होनी भी चाहिए। मेरा मानना है कि मौज जो है आपका मौलिक अधिकार है। हाँ, जैसे फॉर्मली बहुत फॉर्मल हो गए तो फिर आप उनसे कैसे कनेक्ट करोगे, उनके दिल की बात कैसे जानोगे? तो मौज में रहने के लिए क्या एक मंत्र है? मौज में रहने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है बी रियल, ओरिजिनल रहो, बनावटी मत रहो। जैसे हो वैसे दिखो। जैसे हो आप वैसे रहो, जैसे दिखो, जैसे रहो वैसी, जैसे हो वैसी रहो। तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती है। हो सकता है थोड़ा सा लोगों को लगे, लेकिन आप ओरिजिनल अगर हैं, बी रियल, आप अगर जैसे हैं वैसी व्यवहार करते हैं, वैसी रहते हैं, थोड़े दिनों में सब जान जाते हैं कि आप ऐसे हैं और आपको वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। और अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो आपको बार बार याद करना पड़ेगा पिछला सीन क्या किया था। ठीक बात है। अगर आप ओरिजिनल हो तो नेचुरल आपको जो बिहेवियर है वही रहे। तो उसमें आपको कुछ एक्टिंग करने की, कुछ याद करने की, कुछ बनावटी होने की जरूरत ही नहीं। वही हमारा पैटर्न भी यही है, इनफॉर्मल, जैसे आप वैसे दिखना होता है। तो कैसा लगा आपको बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा मुझे, यानी मुझे चर्चा कर रहे हैं कि इंटरव्यू चल रहा है, ऐसा मुझे फील भी नहीं हुआ। और ना ही मेरा कोई जवाब मेरे ख्याल से एकदम इंटरव्यू की तरह रहा होगा। ठीक बात है। हाँ, क्योंकि और कुछ लोग होते हैं जो पहले पूछते हैं क्या सवाल पूछोगे। मैं नहीं पूछता हूँ। अब ऐसे होता है कि अब नेता के पास गए इंटरव्यू करना तो सर सहज जाते हैं, फिर हाँ चलो हाँ ऐसे बैठ जाते हैं। तो वो चीज़ आप में नहीं है। नहीं है ना। हाँ, जो जैसा करना है कर लो भाई। ये लोक रस हमारा नया चैनल है। हाँ, तो लोक रस में हम लोग इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्री, ग्राउंड रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें करते हैं। हाँ, तो लोग आपके जो फैंस हैं, हाँ, या आपके विधानसभा के लोग हैं, हाँ, उनका आप निवेदन करिए ठीक है, अपने अंदाज में, अनुज शर्मा के अंदाज में। नमस्कार, जय जोहार, मैं हूं अनुज शर्मा। अरे भाई बंद कर दे यार। बोलने दे, हाँ। नमस्कार, जय जोहार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी से आग्रह है कि इस YouTube चैनल लोक रस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो आप सभी देखिए इस चैनल को और इसमें अच्छे अच्छे इंटरव्यूज आते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इस इंटरव्यू का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अनुज शर्मा जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप कमेंट करिए। और इस वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा आपको वायरल करने वाला है, कमेंट करिए उस टाइम लेयर को। तो अगला इंटरव्यू हम किनका कर सकते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। लोक रस को जो आप प्यार दे रहे हैं वैसे ही प्यार आपका मिलता रहे। सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।